डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। आज मैं आप लोगों को हेलो एल्केन बनाने का मेथड बताऊंगा, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताऊंगा। हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए, बनाने की विधि डेट में डाल देता हूँ। ये हो जाएगा पार्ट 3। हेलो एल्केन बनाने की विधि। बनाने की विधि ये कैसे बनाया जाए। हेलो एल्केन बनाने के ये कई विधि है। सबसे पहले हमारा एक मेथड आता है फ्रॉम एल्केन से। एल्केन से मैं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ये हमारा हो जाए एल्केन से। एल्केन का हैलोजनीकरण कर देते हैं। एल्केन से बनाते हैं एल्केनों का। इसमें पुनः मैं हेडिंग डालता हूं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनिक एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम बनाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराए। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मेथन लिया, PH4 लिया और इसका Cl2 से रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H न्यू इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराता हूं, और इसके उपस्थिति में जब रिएक्शन कराता हूं तो होता क्या है, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक Cl ऐड होता है, CH3Cl बन जाता है, HCl बन जाता है। ये तब तक रिएक्शन होता रहता है जब तक सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते। फिर दूसरे स्टेप में पहला ये किया, दूसरा रिएक्शन इसका करता हूं, CH3Cl प्लस Cl2 H न्यू करता हूं, ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। तो यहाँ से एक H हटाएंगे, एक Cl ऐड करेंगे, और जो H हटाएंगे और यहाँ का एक Cl HCl बना देंगे। थर्ड में करता हूं CH2Cl2 प्लस Cl2 गिफ्ट हो जाएगा H न्यू, CHCl3 प्लस HCl। पुनः मैं करता हूं 4 नंबर पर CHCl3 प्लस Cl2 H न्यू कर दिया, ये हो गया CCl4 प्लस HCl। ये हमारा बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया। नाम क्या होता है इसका? नाम होता है क्लोरोमेथेन। इसका नाम होता है CHL क्लोरो डाइक्लोरोमेथेन। दो क्लोरो, डाई क्लोरो मेथेन। 3 क्लोरो है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ओ अथवा इसी का नाम होता है क्लोरोफार्म, PHLOR क्लोरोफार्म का। ये क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। टेट्राक्लोरोमेथेन। इस तरीका से हमारा ये बन जाता है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह रासायनिक क्रिया होती है, और ये मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है। ये पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, ये मुक्त मूलक क्रिया विधि टाइप होती है। ये मुक्त मूलक क्रिया विधि टाइप होती है।
कैसी होती है ये? इसकी क्रिया विधि जो होती है मुक्त मूलक टाइप। दूसरी बात इसमें जो होता है, ये सब रिएक्शन जो होता है, ये जो बनता है यहाँ से यहाँ तक जो बनता है, ये आपस में मिल जाता है। क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लो, सब मिश्रण बनता है। मिश्रण एक ही में बनता है। इसको अलग कैसे करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा इसको करते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा मिश्रण को अलग करते हैं। कैसे करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं लिखता हूं इसको। इसमें ये मुख्य उत्पाद जिसको बनाना है, क्लोरोमेथेन को बनाना है, तो मेथेन की अधिक मात्रा लिया जाएगा। मेथेन की अधिक मात्रा लेने से क्लोरोमेथेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यदि इस प्रक्रिया की क्रियाविधि को बढ़ाना, इस प्रक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, तो इसके लिए उत्प्रेरक भी यूज कर सकते हैं। क्रियाविधि के रासायनिक क्रिया तेज हो, इसके लिए उत्प्रेरक यूज किया जा सकता है। FeCl3 लेते हैं, FeCl3 यूज कर सकते हैं। FeUCl2 यूज किया जा सकता है उत्प्रेरक के रूप में। इस तरीके से ये हमारा हैलो एल्केन बनाने की भी एल्केन का हैलोजनीकरण कर देते हैं। एल्केन का हैलोजनीकरण से हमारा प्राप्त हो जाता है। अगला हमारा स्टेप आता है। अगला मैं बनाता हूं, एल्केन से ही बनाऊंगा। एल्केन का रिएक्शन कराता हूं। ये हैलोजनीकरण द्वारा हमारा हो गया। दूसरा हमारा रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन। सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन। सल्फ्यूरिल क्लोराइड सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं। एल्केन का ये बन जाता है। एल्केन ले लेता हूं, RX ले लेता हूं, एल्केन ले लेता हूं, RH ले लेता हूं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले लेता हूं। इसमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले लेता हूं, ये FO2Cl2। ये रिएक्शन लेने के लिए कोई पराक्साइड होता है, कार्बनिक पराक्साइड लिख लेता हूं। कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं। ये हमारा क्या बन जाता है? ये यहाँ से ये निकलता है, ये यहाँ से ये निकलता है। ये भी मुक्त मूलक टाइप क्रिया विधि होता है। यहाँ से एक Cl, ये हो जाएगा RCl हो जाएगा, और ये बन जाएगा HCl बन जाएगा, और ये बन जाएगा FO2 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन लग गया इसके साथ, क्लोरो एल्केन हो जाएगा। क्लोरो एल्केन CHLORO क्लोरो एल्केन हमारा बन जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया में ये जो मैंने लिखा, इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया, ये हमारा हो गया, ये एल्केन हो गया।
एल्केन हो गया। एल्केन में ये जो क्रियाशीलता का क्रम दिया जाता है, मैं एक बात यहाँ बताता हूँ, एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम यहाँ पे बता देता हूँ। एल्केन लिया है, कौन सी क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील एल्केन रहेगा। इस एल्केन की क्रियाशीलता, एल्केनों की क्रियाशीलता में ये हो जाएगा, यदि मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा, यहाँ H लिख दिया, ये CH3 लिखा, ये CH3 लिखा, CH3, इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री एल्केन कह सकते हो, 3 डिग्री एल्केन कह सकते हो, एल्केन कह सकते हो, 3 डिग्री एल्केन। यहाँ 3 डिग्री एल्केन 1 2 3 3 लगा हुआ, इसलिए 3 डिग्री एल्केन का यहाँ का हाइड्रोजन इजीली निकलेगा, इजीली Cl द्वारा निकल जाएगा। और फिर पुनः मैं लेता हूँ, इस पे कम जो हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ H कर दिया, यहाँ H कर दिया, ये 2 डिग्री एल्केन हो, 2 डिग्री एल्केन हो गया। अब पुनः मैं लेता हूं 1 डिग्री एल्केन CH3, 1 डिग्री एल्केन। एल्केनों की जो क्रियाशीलता थायरोइड क्लोराइड से जो लिखा जाए तो 3 डिग्री एल्केन जो ज्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम हो जाएगा 2 डिग्री, उससे कम हो जाएगा 1 डिग्री। एल्केनों की क्रियाशीलता का घटता, एल्केनों की क्रिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, डिक्रीजिंग DECREA, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ alkane reactivity, decreasing order of alkane reactivity। एल्केनों का क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। एक और मैं लिख देता हूं यहीं पर, जो इसके पहले मैंने बताया है, हैलोजनों की क्रियाशीलता का घटता क्रम, हैलोजनों की क्रियाशीलता का, हैलोजनों की क्रियाशीलता, यहाँ हैलोजनों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा क्रियाशील F2 होगा, उसके बाद में हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, Cl2 Br2, उसके बाद यहाँ क्रियाशीलता का घटता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव, DECREA, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के क्रम में लिख दिया। एल्केन का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा, हैलोजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी लिखा। यहाँ एल्केन से जो रिएक्शन सल्फ्यूरिल क्लोराइड से किया जा रहा है, 3 डिग्री एल्केन लिया जाए तो इजीली ये बनेगा, और उसके बाद क्रियाशीलता इस तरीके घटता जाएगा। पहले वाले रिएक्शन में मैंने मेथेन का लिया था, मेथेन का रिएक्शन कराया था हेलो एल्केन का, इसलिए और इस प्रकार से ये 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केन तक लिया जाए, उसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराया जाए, वो बहुत इजीली रिएक्शन होगा। और इस तरीका से मैंने एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का मेथड बताया। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं तुरंत बताऊंगा। अगले क्लास में मैं मार्कोनिक नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगले क्लास में मैं मार्कोनिक ऑफ नियम बताऊंगा और उसको क्रियाविधि बताऊंगा। इसके बाद फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू।